अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सोलो कंपनी का टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये कि ये मुकम्मल तौर पर चल जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। किस्मत में लेकिन इसमें फॉल्ट ये आ रही है, इसके ऊपर ये बारीक बारीक से लाइनें आ रही हैं। अब उन्हें खबर मिल चुकी थी, उन्होंने मुज़ाहिम होने की कोशिश की। जैसे इसका मैं चैनल चेंज करता हूँ, इनमें ये थोड़ी महसूस हो रही हैं, लेकिन जैसे दूसरा चैनल आता है जो पूरी तस्वीर में आता है, उस पर ये ज़्यादा नज़र आती है। जो ऊपर से देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ये जो हमारा फॉल्ट आता है, ये फॉल्ट आता है हमारा ज़्यादातर आता है वर्टिकल हिस्से में फॉल्ट, ठीक है जी। अब हमने ये चेक करना क्या हमारा ये वर्टिकल का आईसी ख़राब है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है, या इसका कोई फ़िल्टर ख़राब है, किस वजह से ये ऐसे लाइनें आ रही हैं। ये इसमें वर्टिकल आईसी लगाया गया 78040 LA78040, ठीक है जी। ये इस आईसी का भी फॉल्ट आ जाता है, उसके साथ ये इसको जो मेन फ़िल्टर मिलता है 25 वोल्ट 1000 UF 470 UF, उनका भी फॉल्ट आ जाता है उसमें, और छोटे से फ़िल्टर होते हैं काफ़ी सारे वर्टिकल हिस्से में। अब हमने ये चेक करना है क्या इसे का किसी फ़िल्टर का फॉल्ट है, या इसका ये आईसी ख़राब है, या इसकी रेजिस्टेंस वगैरह की डी वैल्यू वगैरह हो चुकी है, क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से ऐसे है। मैं अब आपको चेक करके बताता हूँ। इनको फ़िल्टर वगैरह चेक करने का सूरत हाल ये तो, या तो बाज़ार से कोई फुला हुआ हो तो फिर तो ठीक है, हमें मालूम हो जाएगा ये फुला हुआ है, इसके ये बैर उफल चुका है, इस वजह से ये ख़राब हो चुका है, ठीक है जी। अगर वो बाज़ार नज़र ना आ रहा हो तो फिर हमने ये करना है कि उनके ऊपर फ़िल्टर के ऊपर फ़िल्टर लगा कर चेक करना है, ठीक है जी। अगर उनके ऊपर हम लगाएंगे तो अगर ये इसकी वैल्यू डी वैल्यू हो चुकी है जी, इसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, उसके ऊपर लगाने से उसका जो हमारे ये लेने वाला फॉल्ट है ये दूर हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे इस फ़िल्टर का फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं ऊपर लगा कर चेक करता हूँ आपको, फिर आपको बताता हूँ कौन सा फ़िल्टर इसका ख़राब है। ये जो ऊपर लाइन वाला फॉल्ट था वो हमारे इस फ़िल्टर से दूर हुआ। मैं आपको फ्रंट भी चेक करा के दिखाता हूँ, और इस फ़िल्टर की वैल्यू वगैरह भी आपको चेक कराता हूँ कौन सी वैल्यू है इसकी। अब ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो इसकी पहले लाइनें ये इस जगह पर आ रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसकी तस्वीर हर तरफ से पूरी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। अब मैं आपको इस कैपेसिटर की वैल्यू वगैरह बताता हूँ, वो कौन सा कैपेसिटर मैंने चेंज किया है जिसकी वजह से ये फॉल्ट दूर हुआ है हमारा। ये वाला ये फ़िल्टर है जी। इसकी वैल्यू है कि जी 35 वोल्ट में 100 UF, ठीक है जी। अब मैं जो इसके नीचे जिसके ऊपर मैंने ये लगाया उसकी वैल्यू भी आपको दिखाता हूँ। मैंने फ़िल्टर निकाला है इस जगह से, उसकी वैल्यू होगी 35 वोल्ट में 100 UF। जो अब मैं इसमें लगाने लगा हूँ उसकी भी वैल्यू 35 वोल्ट 100 UF, ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा, पहले तो मैंने इसके ऊपर लगाया था, अब मैं इसको डायरेक्ट इस फ़िल्टर को लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपको फ्रंट से दोबारा दिखाता हूँ। यह मैंने फ़िल्टर लगा दिया जी, ये देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इस जगह पर जो फ़िल्टर था, इस फ़िल्टर का ये फॉल्ट था, ठीक है जी, इस वाले का। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ, क्योंकि पहले ऊपर लगाया था, अब इसको सिंगल लगाया, अब चेक करता हूँ। ये इसका PF भी फटा हुआ है, इसका कोई प्रॉब्लम ना भी लगाए तो काम चलता है, इसमें कोई मसला नहीं। ये इसकी अब मैंने फिटिंग वगैरह कर दी है जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी, ठीक है जी। जो ऊपर ये पहले लहरें आ रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, लाइन वगैरह ख़त्म हो चुकी है।
आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।